मुझे माफ करना अगर मेरी जबान तल्ख है, आपको ये कोई हक नहीं पहुंचता कि आप दोबारा कांग्रेस पार्टी को वोट दें। यहां पर ये आपकी अब जिम्मेदारी है कि आप अगर इस विधानसभा में विकास चाहते हैं, आप यहां पर सफाई चाहते हैं, यहां पर रोड चाहते हैं, स्कूल चाहते हैं, ड्रेनेज का इंतजाम चाहते हैं, तो एक मर्तबा आप जमील खान साहब को वोट देकर कामयाब करिए। आप देखिए कि कैसे यहां पर विकास का काम होगा, कैसे यहां पर नाइंसाफियों का खात्मा होगा। कब तक आप कांग्रेस को वोट डालकर ठगे जाएंगे? कब तक आप बीजेपी का साथ देकर अपनी आने वाली नस्लों को बर्बाद करेंगे? तो मैं आपको ये बताने आया हूं कि आप 25 नवंबर के दिन एक अच्छा फैसला लीजिए। एक काबिल पढ़े लिखे नौजवान को आप यहां का विधायक बनाइए, ताकि हवा महल विधानसभा में वो तमाम चीजें हवा महल विधानसभा के आवाम को, जनता को मिले जो दूसरे विधानसभा में उनको सबको दी जाती है। नाराए तकबीर, नाराए तकबीर, एमआईएम पार्टी, एमआईएम पार्टी। हवा महल से दिखती है, मेन गेट हटा दिया गया एमएलए ने। 7 महीने से पीछे पड़े हुए, संघ अलाउ नहीं कर रहा लगाने को वापस। एमएलए कौन है? अमीन कागजी है, यहाँ का नहीं है, किशन बोल रहा है। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मुअज़्ज़िज़ हाज़रीन इकराम, बुजुर्गान मिल्लत, मेरी इज़्ज़तदार माँ और बहनों, गयूर नौजवान साथियों, शहनशीन पर तशरीफ फरमा मोहतरम जनाब जमील खान साहब, सदर राजस्थान मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन, वो उम्मीदवार हवा महल जनाब जावेद खान साहब, जनाब काशिफ जुबैरी साहब, जनाब लुकमान साहब, शाहरुख साहब, आरिफ खाइम खानी साहब, हाजी सूफी साहब, मेराज नागौरी साहब, सत्तार खां साहब, इमरान सोलंकी साहब, जाकिर मंसूरी साहब, आशू खां साहब और दीगर मेरे तमाम मजलिस के रुफ़क़ा, मैं आप तमाम का बेहद शुक्रगुजार हूँ कि आपने अपना कीमती वक्त निकाल कर आज के इस इंतखाबी जलसे में शिरकत की। मैं आपके दरमियान में इसलिए आया हूं कि आप तमाम से ये अपील करूं कि 25 नवंबर के दिन आप तमाम मुत्तहदा तौर पर अपने एक एक वोट का इस्तेमाल करिए और आप अपना वोट हवा महल की असम्बली हल्के की तरक्की के लिए इस्तेमाल करिए। हवा महल के इस विधानसभा के विकास के लिए उसको अपने वोट का इस्तेमाल करिए, क्योंकि मैं हवा महल की इस असेंबली हल्के में पैदल चलकर भी देखा हूं कि यहां पर कितनी तकालीफ का सामना यहां की आवाम को करना पड़ता है। मैंने आपकी जबान से सुना कि कैसे हवा महल विधानसभा को मुकम्मल नजरअंदाज करके रख दिया गया। आप ही ने मुझको बताया कि यहां पर जो साबिका रुकन असेंबली थे या भी मौजूदा हैं,
कांग्रेस इख्तिदार में रहने के बावजूद भी हवा महल की विधानसभा में तरक्याती या विकास के काम नहीं करवाए गए। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, मैं आपको बताना यह जरूरी समझता हूं कि यह सिर्फ हवा महल की विधानसभा की हद तक नहीं है। अल्लाह ने मुझे मौका दिया हमारे मुल्क की सबसे बड़ी प्रदेश उत्तर प्रदेश को जाने का। मैंने उत्तर प्रदेश में बहुत से जिलों में जाकर वहां पर गांव में, उनके शहरों में देखा कि जिस गांव में, जिस शहर में, उस इलाके में जहां पर अल्पसंख्यक समाज के लोग रहते हैं, खास तौर से मुस्लिम अक़लियत के लोग जो रहते हैं, वहां पर उस इलाके को यतीम और लावारिस करार दिया जाता है और वहां पर कोई तरीके से गवर्नमेंट की स्कीम नहीं लाई जाती, गवर्नमेंट के डेवलपमेंट का काम नहीं होता। बिहार को जाकर देखा मैंने, बिहार में एक इलाका है सीमांचल का, जो मेरी नजर में भारत का सबसे पसमानदा इलाका है। वहां पर भी कोई डेवलपमेंट नहीं किया जाता क्योंकि सीमांचल की सरजमीन पर बसने वाले ज्यादातर लोग गरीब हैं और मुस्लिम अक़लियत से उनका ताल्लुक है। आसाम को चले जाइए, लोअर आसाम का हिस्सा, मुल्क के कई मुकामात पर जाने का मुझे मौका मिला, मगर एक बात मैं बता रहा हूं कि विकास इसलिए नहीं होता, नाइंसाफी का खात्मा इसलिए नहीं होता क्योंकि यहां पर आपके पास अपनी कोई सियासी ताकत नहीं है। यहां पर आपके पास अपने वोटों से मुंतखब शुदा आपका कोई एमएलए एमपी नहीं है जो आपके लिए लड़े, आपके इलाके की तरक्की के लिए लड़े, आपके महल्ले और बस्ती में यहां पर वो तमाम सहूलतें आपको मैसर हों जो एक इंसान को जरूरत है, या फिर वो तमाम चीजें आपको मैसर हो जो दूसरे शहर के इलाके में वहां पर बसने वालों को मिलती है। तो मेरी इज्जतदार मां और बहनों और बुजुर्गों, मुझे आपसे सिर्फ यही कहना है कि अगर आप हवा महल विधानसभा का विकास चाहते हैं तो अब की बार आपको मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के उम्मीदवार जनाब जमील खान साहब को कामयाब करना पड़ेगा। मैं ये इसलिए कह रहा हूं कि कांग्रेस को आपने सत्ता दी, कांग्रेस को आपने झोली भर भर कर वोट दी, कांग्रेस को आपने इख्तिदार दिया, आपने अशोक गहलोत को मुख्यमंत्री बनाया, महेश जोशी को मंत्री बनाया, मगर बताइए सत्ता में रहने के बावजूद भी हवा महल की विधानसभा में अगर आपके पास रोड नहीं बनती, अगर आपके पास गंदी ड्रेन्स का काम नहीं होता, रोड पर गंदा पानी बहता है, यहां पर नाले का काम नहीं होता है, अस्पताल और स्कूल नहीं खोले जाते, तो आप कैसे आप कांग्रेस पार्टी को वोट दे सकते हैं? और कैसे कांग्रेस पार्टी आपके पास आकर ये कह सकती है कि हमको वोट दो? वही हाल बीजेपी का रहा। बीजेपी को भी 5 साल सत्ता में रहने का मौका मिला। ये जयपुर शहर में एक विधानसभा है, राजस्थान का कैपिटल है। अगर यहां पर हवा महल में काम ना बीजेपी ने करवाया ना कांग्रेस ने करवाया, तो अब ये आपकी जिम्मेदारी है कि आप दोबारा गलती मत करिए, बल्कि अपना एक एक वोट का सही इस्तेमाल करते हुए मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के नुमाइंदे को कामयाब करिए। मैं आज दिन में हवा महल की विधानसभा में पैदल चलकर देखा, मुझे बड़ी तकलीफ हुई जब हम शाम में, कौन सा इलाका था, बट्टा बस्ती में गए
ऐसा लगता है रोड नाम की कोई चीज वहां पर नहीं है, कुछ रोड नहीं है वहां पर। और मैं देखता हूं कि लोग उस इलाके में कैसे रहते हैं, मुझे समझ में नहीं आता। मैं आपको बड़ी जिम्मेदारी के साथ बता रहा हूं कि मैं भी 4 मरतबा अल्लाह ने और हैदराबाद की आवाम ने मुझे MP बनाया। 2 मरतबा, सुनिए सुनिए सुनिए, थाली मारने के लिए नहीं कह रहा हूं, 2 मरतबा मैं विधायक था। अगर हवा महल विधानसभा में जितनी तकालीफ यहां पर आपको है, अगर उसका 20% अगर हैदराबाद में होगा तो लोग मुझे वोट ना डालें, मुझे लोग कभी वोट ना डालें। मगर आप कैसे इन चीजों को बर्दाश्त कर रहे हैं, मुझे यकीन नहीं होता कि ये बस यहां पर इंसान रहते हैं, आप रोड पर चल नहीं सकते, गंदगी भरी हुई है, कोई ड्रेनेज का, कोई सीवरेज लाइन का इंतजाम नहीं है। इतना बड़ा मंत्री यहां का विधायक था, क्यों नहीं काम करवाया उसने? इसलिए काम नहीं करवाया क्योंकि उसके दिल में नफरत थी, तासुब था। जयपुर के दूसरे विधानसभाओं में बराबर काम होता है, सफाई का इंतजाम होता है, मगर ये पुराने जयपुर के हिस्से की एक विधानसभा है। यहां पर सत्ता में रहने के बावजूद भी अगर ये हाल है, तो मैं आपके सामने बड़ी जिम्मेदारी के साथ आपसे कह रहा हूं, मुझे माफ करना अगर मेरी जबान तल्ख है। आपको ये कोई हक नहीं पहुंचता कि आप दोबारा कांग्रेस पार्टी को वोट दें। यहां पर ये आपकी अब जिम्मेदारी है कि आप अगर इस विधानसभा में विकास चाहते हैं, आप यहां पर सफाई चाहते हैं, यहां पर रोड चाहते हैं, स्कूल चाहते हैं, ड्रेनेज का इंतजाम चाहते हैं, तो एक मर्तबा आप जमील खान साहब को वोट देकर कामयाब करिए। आप देखिए कि कैसे यहां पर विकास का काम होगा, कैसे यहां पर नाइंसाफियों का खात्मा होगा। कब तक आप कांग्रेस को वोट डालकर ठगे जाएंगे? कब तक आप बीजेपी का साथ देकर अपनी आने वाली नस्लों को बर्बाद करेंगे? तो मैं आपको ये बताने आया हूं कि आप 25 नवंबर के दिन एक अच्छा फैसला लीजिए। एक काबिल पढ़े लिखे नौजवान को आप यहां का विधायक बनाइए, ताकि हवा महल विधानसभा में वो तमाम चीजें हवा महल विधानसभा के आवाम को, जनता को मिले जो दूसरे विधानसभा में उनको सबको दी जाती है।